मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज का विषय है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। अष्टांग संग्रह के तृतीय अध्याय में दिनचर्या अध्याय में ऋषियों ने कहा है कि आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यह सोचकर उठें कि कल का खाया हुआ अन्न पच गया है या नहीं। उठ जाने के बाद आप नासिका द्वारा जल का प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है रात्रि का अंतिम पहर। इस समय में उठने से आयु की रक्षा होती है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ज्ञान। यह ज्ञान का समय है। रात्रि का अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान यानी कि ब्रह्म यानी परमात्मा, इसका ध्यान करने का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आपके किए हुए पापों का नाश होता है, उनमें शांति मिलती है। अतः आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का स्मरण करें। इस समय उठने से दोष, धातु, अग्नि और सभी मन की चेष्टाएं, इनको शांति मिलती है और ये ठीक रहते हैं। ऊषपान यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में नाक से पानी पीने को ऊषपान कहा है। वो जल ना अधिक गर्म हो और ना अधिक ठंडा। या फिर आप किसी शुद्ध तांबे के पात्र में रखा हुआ सवेरे के टाइम पर आप उसको पिएं। अगर आप नाक से नहीं पी सकते तो आप इसका सेवन मुख से कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीने वालों को किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। नेत्र ठीक काम करते हैं और बुद्धि निर्मल रहती है। रात्रि के अंतिम पहर भाग में पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। सवेरे पानी पीने वालों को बवासीर, शौच, गृहिणी रोग, ज्वर, उदर रोग और यकृत, तिल्ली, इनके रोग नहीं होते। अगर आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का सेवन करते हैं तो आपको मोटापा, मूत्रघात, रक्तपित्त और कर्ण रोग, गले के रोग और शिरोरोग, ऐसे रोग आपको नहीं आएंगे। आप नियमित और शुद्ध जल पीने से, ब्रह्म मुहूर्त में लेने से आपको वस्ति विकार, शूल, उर अक्षय और कफजन्य रोग और बुढ़ापे के रोग नहीं होते। इसलिए आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ऋषियों ने आदेश दिया है। पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फिर जल पिएं, परमात्मा का और अपनी आत्मा का ध्यान लगाएं। आत्मा
परमात्मा का ही एक अंग मान करके उसको ध्यान करें कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा निर्माता है या मेरा पिता है, और शांति के साथ परमात्मा को ध्यान करते हुए कि इस सृष्टि में अब फिलहाल मैं और मेरा परमात्मा हम दोनों आमने सामने बैठे बात कर रहे हैं। इस तरीके से ध्यान करने से आपके मन के रोग और शारीरिक रोग ये सभी दूर होंगे। अतः आप अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्नशील रहें। आसपास जो आत्माएं हैं या जो लोग हैं आपके पास, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। आपके हाथों से किसी का बुरा ना हो, किसी भी तरीके से आप उनके लिए बुरे विचार ना रखें, तो आपका जीवन श्रेष्ठ जीवन होगा। धन्यवाद। आज इतना ही। जय भारत, जय आयुर्वेद।